नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मशीन लर्निंग सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ब्रॉडकास्टिंग कैसे करते हैं और ब्रॉडकास्टिंग का यूज़ कहाँ होता है और इम्पोर्टेंस क्या है। आज हम सीखेंगे वेक्टराइजेशन, जिसकी वजह से नंपाई और मशीन लर्निंग और भी फास्ट हो जाता है। अगर आप सभी अभी भी लूप्स यूज़ कर रहे हो तो आपका कोड 10x स्लो है। अगर जो आप उसमें वेक्टराइजेशन का यूज़ करते हो तो आपका कोड फास्ट हो जाएगा कंपेयर टू प्रीवियस कोड। तो हम जानते हैं कि वेक्टराइजेशन होता क्या है। तो वेक्टराइजेशन का मतलब होता है कि लूप हटाकर एरे ऑपरेशंस को सी लेवल ऑप्टिमाइज्ड कोड कराना, उसी को वेक्टराइजेशन कहते हैं। चलिए हम कोड करके समझेंगे कि वेक्टराइजेशन क्या है। तो इसके लिए पहले हम स्लो मेथड वाला करेंगे। तो चलिए कोड स्टार्ट करते हैं। स्लो मेथड वाला पहले कोड हम स्टार्ट करेंगे। लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवाएंगे। इंपोर्ट numpy as np, import time, उसके बाद एरे एर इज इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड। इसकी जो हम वैल्यू लेंगे कुछ भी हम ले लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट टाइम मतलब विदाउट वेक्टराइजेशन यहाँ पे लगा रहे हैं। तो फिर हम स्टार्ट टाइम पे क्लिक करते हैं, लिखते हैं स्टार इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। उसके बाद हम इसका रिजल्ट देते हैं। उसके बाद फॉर एक्स इन एर रिजल्ट डॉट अपेंड x इंटू 2। अब यहाँ पे लिखेंगे एंड इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। फिर हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। ये हमारा एंड इज इक्वल टू वाला जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। फिर हम इसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट लूप टाइम हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो एंड माइनस स्टार्ट। अब इसे हम रन करते हैं तो यहाँ पे एक हमें आउटपुट देगा ये, जो कि लूप टाइम बताएगा हमें सेकंड में है या क्या है। तो यहाँ पे लूप टाइम हमें सेकंड में इसने दिया है 0.25। यह पाइथन लूप है। यह स्लो इसलिए है क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो इसके हम एक फास्ट मेथड का हम आपको अभी एक शो ऑफ करेंगे कोड का। तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि स्लो मेथड और फास्ट मेथड में क्या डिफरेंस है। चलिए हम लिखते हैं फास्ट मेथड वेक्टराइजेशन का ही है। उसके बाद हम इसका कोड करते हैं। तो इसके कोड में हमको कुछ नहीं लिखना, बस 3 लाइन लिखनी है। स्टार्ट इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। उसके बाद हम लिखेंगे रिजल्ट 2, क्योंकि 1 हमारा वो था। रिजल्ट 2 इज इक्वल टू एर इंटू 2। फिर लिखेंगे एंड इज इक्वल टू टाइम इंटू टाइम। फिर प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट फैक्टराइज्ड टाइम। फिर यहाँ पे हम एक कॉमा देंगे एंड स्टार्ट। अब हम इसे रन करवाएंगे। ये आप देख सकते हैं वेक्टराइज्ड टाइम हमें एक आउटपुट दे दिया जो 0.03 है। मतलब कि अगर जो हमारा जो लेट चल रहा था स्लो मेथड था जिसमें 0.25 आ रहा था, अब वहाँ पे हमारा 0.00 हो गया है। मतलब कि एक इसने टाइम कंज्यूम कर दिया है। नंपाई इंटरनली सी में ऑप्टिमाइज लूप चलाता है, इसलिए सुपर फास्ट होता है। अब अगर जो हम देखें लूप वर्जन के बारे में अगर जो हम बात करें तो इसमें वर्जन होते हैं जिसमें स्क्वायर्स एर वगैरह निकालने पड़ते हैं। तो अगर जो वो देखना है तो उसके लिए एक नॉर्मल सा हमें कोड करना पड़ेगा। जो कोड इस प्रकार है।
ये हमारा था वेक्टराइज्ड वर्जन का। एक लाइन में पूरा एरे प्रोसेस हो गया। इसमें हमने एरे प्रोसेस किया है स्क्वायर से इज इक्वल टू एर इंटू 2 करके। अब वेक्टराइजेशन विथ 2D करते हैं, 2D एरे। उसमें वेक्टराइजेशन की बात करते हैं तो पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट लेते हैं। अब हम कोड स्टार्ट करते हैं इसमें। तो इसमें देंगे हम np डॉट एरे 1, 2, 3। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 4, 5, 6। उसके हम बाद में लेंगे b इक्वल टू a इंटू 10 और फिर हम इसे प्रिंट करवाएंगे प्रिंट b। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी वैल्यूज़ है, जैसे ये 10 एक 11 हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा, 10 इंटू 1 10 इंटू 1 10 हो जाएगा, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30, ऐसे करके हमारा ये एक आउटपुट देगा। आप देख सकते हैं और हर एलिमेंट ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो गया है। अब रियल मशीन लर्निंग एग्जांपल की अब अगर जो हम बात करें तो वो आपको हम करके दिखाते हैं। x इज इक्वल टू np डॉट एरे 10, 20, 30। फिर यहाँ पे एक कॉमा देंगे 40, 50, 60। अगर जो हम इसकी बात करें तो फिर हम लेंगे मीन वैल्यू। मीन इज इक्वल टू x डॉट मीन एक्सिस इज इक्वल टू 0। अब हम अगर जो x स्केल्ड की बात करें इज इक्वल टू होगा x माइनस मीन। अब उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट मीन। यहाँ हमने मीन प्रिंट करवा दिया। फिर हम लिखेंगे मीन, उसके बाद प्रिंट करवाएंगे स्केल्ड वैल्यू, स्केल्ड डेटा, एन करवाएंगे इसकी। फिर हम लिखेंगे एक्स स्केल्ड, फिर हम इसे प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे जो आप आउटपुट में देख सकते हैं 25, 35, 45, स्केल डेटा में -15, -15, -15, 15, 15, 15 जो आ रहा है, यही मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज अंदर से करती है। उसके बाद अगर जो हम बात करें वेक्टराइजेशन वर्सेज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की, तो उसमें भी हम आपको एक कोड करके दिखा देते हैं जिसमें है कि स्टार्ट इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, उसके बाद देते हैं रेस इज इक्वल टू x इंटू 2 फॉर x इन एरे। फिर हम देंगे प्रिंट करवाएंगे इसको प्रिंट अंडरस्कोर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन टाइम डॉट टाइम माइनस स्टार्ट होगा, माइनस स्टार्ट। अब ये हमने किया था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। अब इसी में वेक्टराइजेशन का करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो वेक्टराइजेशन का भी सेम ही होगा, स्टार्ट इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। उसके बाद हम यहाँ पे रेस की वैल्यू ले लेंगे 2, क्योंकि 1 हमने ऊपर ले रखा है, एर इंटू 2। फिर हम प्रिंट करवाते हैं प्रिंट वेक्टराइजेशन, वेक्टराइज्ड टाइम। उसके बाद लिखेंगे टाइम डॉट टाइम माइनस
स्टार्ट। अब हम प्रिंट करवाते हैं तो इसमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का हमारे आ रहा है 0.11 और वेक्टराइज्ड टाइम का आ रहा है 0.00, जो कि हमारे लिए सही है। अब हम वाई वेक्टराइजेशन इज फास्ट, इसका एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें पाइथन लूप्स बहुत स्लो होते हैं, numpy सी बैकएंड में होता है और आप कैसे ऑप्टिमाइज्ड होता है। अगर जो हम बात करें, अगर जो आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हो तो लूप छोड़कर आपको वेक्टराइजेशन अपनाना पड़ेगा इन द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। अगर जो आपके पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।